ये क्लास 12 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 14 डिटर्मिनेंट्स का सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमें ये बोला गया है, हमें तीन ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में दे रखी हैं, x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। सबसे पहले तो आप बताऊँ कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन लाइक दिस वे, ax = b, जहाँ पे कि अगर हम x निकालना हो तो a इनवर्स b हम निकालेंगे। अब यहाँ पर a इनवर्स की बात आ रही है तो a इनवर्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, a इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ये फॉर्मूला हमारी आगे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ब्लूप्रिंट रेडी कर देता है कि भाई हमें करना क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, उसके लिए मुझे मैट्रिक्स a बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स a हमें दिया नहीं हुआ, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स a बनाता हूँ। तो मैट्रिक्स A को बनाने के लिए सिंपल तरीका है, जो यहाँ पे x, y, z के तीनों इक्वेशंस के अंदर जो जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं उन्हीं को हम लिखेंगे। तो क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 3 × 3 का ऑर्डर बनेगा 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। ये तो मैंने बना दिया मैट्रिक्स A। और हमें इसमें b भी चाहिए होगा, b की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो b अगर मैं लिखूं तो b मैं यहाँ लिखता हूँ जगह के लिए, कारण कमी है। तो ये जो कांस्टेंट्स होते हैं बिना x, y, z वाले, उनको हम b लिखते हैं। तो 7 -5 एंड 12। और जहाँ पर रही बात x, तो x लिखा जाता है जितने वेरिएबल होते हैं x, y, z, यहाँ पे 3 वेरिएबल थे। तो ये मैंने a, b और x लिख लिए हैं। अब मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालूंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने का फ़ायदा 2 हैं। एक, हमें ये चेक करने में मदद मिलेगी कि क्या a इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, क्योंकि पता लगा a इन्वर्स से एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर वो नॉन सिंगुलर हुआ, यानी कि 0 के बराबर नहीं हुआ तो ही एग्जिस्ट करेगा, और सिंगुलर हो गया तो वो 0 के बराबर हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर होने का मतलब है कि a इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए, किसी भी कॉलम के या रो के अलॉन्ग मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैं कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1। तो 1 लिया, फर्स्ट कॉलम को मैंने फ्रीज कर दिया है 4 और -5 -1 3 प्लस के बाद -3। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया है, -1 2 -1 3, देन उसके बाद +2, तो -1 2 4 -5, तो 4 3 12, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस -5 -3 यहाँ पर, और ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, माइनस प्लस 2 1 = 2, माइनस प्लस हो जाएगा 5 -4 2 = 8, 1 × 12 में से 5 गए 7, -3 3 में से 2 गए 1 माइनस का, +2 8 में से 5 गए -3, तो 7 माइनस प्लस के 3 प्लस माइनस 3 6 7 और 3 10 -6, यानी कि 4 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, therefore this is a non singular matrix तो therefore a inverse exist। अब a इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी निकाल लिया है, यानी ये भी निकाल लिया, और मुझे ये भी पता लग गया कि a इन्वर्स एग्जिस्ट तो करता है। यानी कि अब मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होना चाहिए कि भाई एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। और अगर आपको याद हो, एडजॉइंट ऑफ a को निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड द कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी, जगह के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटाने के लिए आपको यहाँ पर पॉज करना है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, और उसके बाद फिर मैं इसको करता हूँ आगे का पार्ट। देखिए, अब इसमें मुझे कोफैक्टर्स को फाइंड करना है। कोफैक्टर्स को फाइंड करने के स्टार्ट करते हैं।
तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए आता है A11 यानी कि -1 के ऊपर पावर 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर दिया है, 4 3 12 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 5, 12 में से 5 गए 7 आएगा। -1 के पावर 2 था, ये इवन हो गया इसलिए माइनस प्लस में हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 के ऊपर 1 + 2 3 आ गया। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 3 3 जा 9 माइनस, बट ये माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 19, लेकिन -1 के पावर 3 है जो ऑड है तो ये माइनस का 19 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 के ऊपर पावर 4 आ गई, इसको फिक्स कर दिया, 3 1 जा 3 माइनस के 3 माइनस 4 2 जा 8, 8 और 3 11 होते हैं, माइनस यहाँ पे 11 हो गए माइनस के, बट ये -1 के पावर 4 था तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -11। तो अब मैं लगाता हूँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 जा 3 माइनस के 3, और ये ऐसे किया था तो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो -3 और +2 माइनस के 1 होता है, बट -1 के पावर 3 था, ये और था, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 के ऊपर पावर क्या आएगी, 2 और 2 4, तो लीजिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4 करना है, 3 1 जा 3 -2 2 जा 4 -1 बनेगा, बट -1 के पावर 4 थी, इवन था, ये प्लस का बनेगा, प्लस माइनस माइनस। अब चलते हैं आगे, इसमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, -1 की पावर 5 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये दो और ये दो लेंगे हम, ये और ये पूरा फ्री हो चुका है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में से एक जाएगा, एक आएगा, बट -1 के ऊपर 5 है, ऑड है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम -1 आ गया। अब मैं करने जा रहा हूँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 के ऊपर पावर 4 आ जाएगी, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस का 5 -4 2 जा 8, 8 में से 5 गए 3, वो भी माइनस के, लेकिन ये -1 के पावर 4 है, इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 5 × 1 माइनस के 5 माइनस ये थर्ड रो सेकंड कॉलम चल रहा है, तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा माइनस का 11 बन रहा है वैसे तो, लेकिन ये माइनस बन रहा है, माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 1 जा 4 माइनस, बट ये माइनस के कारण माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7 हो गए, -1 के पावर 6 है जो कि इवन है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो गया। तो अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूँ पहले तो मुझे इनके एज इट इज लिखना पड़ेगा जैसे ये हैं, इनकी पोजीशन के ऊपर भी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं ये, फिर 1 -1, ठीक है जी, एंड फिर दोबारा से -1, सॉरी एक मिनट है ये, या -1 ये वाला, ठीक है। और अब आएगा ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का 3 माइनस का, फिर 11 देन 7, ये तो मैंने जिनको ऐसे लिखा था, बट एडजॉइंट ए जब निकालते तो इन्हीं को हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है, तब जाकर एडजॉइंट ए निकालता। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, ये होगा जब मैं लिखूँगा, तो इन्हीं को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो इनके रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से अब मुझे जाना है फाइनली ए इन्वर्स निकालने की, क्योंकि ए इन्वर्स निकलेगा तभी मैं एक्स निकाल पाऊँगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक आप पॉज ऑन कर लीजिएगा, और पॉज ऑन करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आगे मिटाकर इसको आगे लिखूँगा।
देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने एडजॉइंट ए तो निकाल दिया था अभी अभी आपके सामने। अब मैं आगे इसमें बढ़ रहा हूँ। मुझे निकालना है अब ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकाला था वो 4 था, तो 1/4 हो गया। और जहाँ तक बात एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये रहा 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 एंड 7। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। लीजिए फाइनली अब मुझे x निकालना है, यानी कि x y z की वैल्यू निकलेगी जिससे फाइनली। तो x को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था a इनवर्स इंटू b। x का मतलब है x y z, a इनवर्स का मतलब है यहाँ पर 1/4 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। और b का मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई थी मैंने लिखी हुई है 7 -5 एंड 12। अब जरा ध्यान से देखें तो ये वाला मैट्रिक्स थर्ड रो 3 रो और 3 कॉलम का है, ये 3 रो और का है। ये इसको मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपको 1/4 को तभी ऐसे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें इसका कॉलम और इसके रो बराबर होने चाहिए, इस वाले के कॉलम इस वाले के रो तो बराबर हैं। और जो नया वाला तभी मैट्रिक्स होगा, और जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा वो 3:1 का बनेगा, 3 रो 1 कॉलम। तो इसमें हम जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, एक्स वाई जेड को निकालने के लिए जा रहे हैं। 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं, इसको करेंगे 7 × 7 49 प्लस माइनस माइनस 5 × 1 5 प्लस माइनस 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 12 × 36 19 × 7 7 9 63 6 7 × 7 6 13 माइनस के 133 माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 और दिस इनटू दिस तो प्लस के 12 × 12 और 13 132। इसे करेंगे तो माइनस के 77 माइनस माइनस प्लस के 5 12 7 84 84। तो ये आ जाएगा 7 6 6 5 11 और 41, ये आ जाएगा 49 माइनस के ये आ जाएगा प्लस का 8 1/4 ये आ जाएगा 8। इसे करते हैं तो 132 और 5 हो तो 7 3 137 और 133 भी तो है माइनस का, सब में 4 7 में से 3 में 4 ठीक है। और ये करेंगे तो ये कितना आएगा 84 प्लस 5 89 और 77 9 में 7 गया 2 और रिजल्ट गया 1 12। तो 4 से हम डिवाइड करते हैं हर एक एलिमेंट को, तो क्या बनेगा फाइनली 8/4 यानी कि 4 2 8 4 1 4 4 3 12। तो लीजिए x आ जाएगा फाइनली x आ जाएगा 2, y आ जाएगा 1 और z आ जाएगा 3। तो ये प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद कीजिएगा क्योंकि वैसे ही करना है जैसे मैंने 14 किया है। अब मैं 16 करने जा रहा हूँ क्योंकि 16 देखिए आपको बता दूँ 4.6 एक्सरसाइज को ना आप ये जो 14 15 16 क्वेश्चन है, ये जो लास्ट 3 वेरी वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इनको जरा ढंग से कीजिएगा। इसके चांसेस बहुत रहते हैं 6 मार्क क्वेश्चन के अंदर, 6 मार्क के अंदर। तो मतलब एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में से इसमें से आता है 99.99%। इसके बहुत चांसेस हैं। हो सकता है आपको इक्वेशन की फॉर्म में ना देकर आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिया जाए। तो क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियंस 3 kg wheat 2 kg rice is 60 rupees. The cost of 2 kg onions 4 kg wheat and 6 kg rice is 90 rupees. The cost of 6 kg onions 2 kg wheat 3 kg rice is 70 rupees. Find the cost of each of the item per kg by matrix method. देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनियन लिखे हुए हैं। लेट द
कॉस्ट ऑफ अनियन बी एक्स रुपीज़ पर किलो। 1 किलो अनियन की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है। फिर दूसरा क्या है, इसमें वीट है, कॉस्ट ऑफ वीट बी वाई रुपीज़, इसमें रुपीज़ भी नहीं आए हैं, रुपीज़ पर किलो और रुपीज़ पर किलो, ठीक है। और तीसरा क्या है, राइस है, कॉस्ट ऑफ राइस बी जेड रुपीज़ पर किलो। अब इसके हिसाब से हमें बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा ज़रा ये पैटर्न को, कि जो अनियन की कॉस्ट मैंने एक्स रुपीज़ रखी है पर केजी, और वीट की वाई है, और राइस की जेड है। क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा शरारती टीचर जो है थोड़ा सा आपके साथ ये कर सकता है कि अनियन और वीट के जो लिखने का जो पैटर्न है ना इसमें, वो चेंज कर सकता है। जैसे देखा इन्होंने नहीं किया हुआ, इन्होंने तो पहले अनियन लिखा है, फिर वीट लिखा है, फिर राइस ही लिखा हुआ है। तो जरा उसमें ज़रा ध्यान रखना। तो पहली क्वेश्चन बनेगी, देखो 1 केजी के एक्स रुपीज़ हैं, तो 4 केजी के बनेंगे अनियंस के 4 एक्स रुपीज़। फिर 3 केजी वीट है, वीट जो पड़ रही है 1 किलो वाई रुपीज़ की पड़ रही है, तो 3 केजी पड़ेगी वो 3 वाई की। और 2 किलो राइस, 1 किलो जेड रुपीज़ की है, तो 2 किलो 2 जेड। टोटल तीनों का सम करें तो 60 रुपये कॉस्ट आएगी। और नहीं किस ज़माने के ये कॉस्टिंग है। चलिए एनीवे, दूसरा केस दे रखा है जिसमें कि हमें बोल रखा है 2 केजी अनियंस, 4 केजी वीट 4 वाई एंड 6 केजी राइस 6 है, इज इक्वल टू 90। 6 केजी अनियंस, 2 केजी वीट and 3 kg rice is equal to 70 rupees। देखिए मैंने इक्वेशन तो बना दी। अब इसके बाद हमें वही सेम निकालना, वही है एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए पहले हमें मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो मैं मैट्रिक्स ए लिखता हूँ जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स हैं 4 3 2 2 4 6 6 2 3। और अगर बी लिखना है तो बी आएगा हमारे पास 60 90 70, और एक्स आएगा तो एक्स है एक्स वाई जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करने के लिए मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ फर्स्ट, क्योंकि इसमें कोई भी रो कोई भी कॉलम सभी सेम है। फर्स्ट मैं ले रहा हूँ एक्सपैंड अलोंग कॉलम 1 या कॉलम 2 ले लें, रो 1 ले लेते हैं इस बार 4 लिया। तो फर्स्ट कॉलम को 4 6 2 3 4 6 2 3 ले लिया, -3 2 6 6 3 2 6 6 3 आ जाएगा, +2 2 4 6 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 के 12 -6 दूनी 12 -3 3 दूनी 6 36। ठीक है जी। और 2 दूनी 4 और 6 तक 24 माइनस में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं क्या निकलता है। ये आ जाएगा 0, 36 -6 ये आ जाएगा -k 30, और ये आ जाएगा -k 20, क्योंकि 24 -4 -20, माइनस 90 प्लस माइनस 40। तो
यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई हमसे भाई है? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या आएगा, 90 - 40 = 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये लिखना मत भूलना, ये लिखिएगा जो उसके मार्क्स होते हैं, वरना मार्क्स कटते भी हैं इसके। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमने पता लगा लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लिया है हमने। हमें अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होता है। तो मैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए फर्स्ट कॉलम -1 के ऊपर पावर 2, मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया है। 4 × 12 -6 × 12, ये तो आएगा ही 0 पहला वाला। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 के ऊपर पावर 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को फ्रीज कर दिया। 3 दूनी 6, 6 आ गया, -6 × 36, ये आएगा -30। लेकिन इस माइनस और ये भी माइनस है, -1 की पावर 3 है ना, तो माइनस प्लस का 30 बन जाएगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 × 2 = 4, 6 × 24 -20, -1 की पावर 4 है, इवन हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये -20 ही रहेगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 के ऊपर पावर 3 आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर दिया है, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 ये 3 है, तो 3 × 3 = 9, ठीक है जी। ये 3 × 9 है, और ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 1 मिनट आइए, मैंने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 9 और 2 × -4, 9 में 4 गए 5, प्लस के बट -n के ऊपर पावर 3 है, तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 की पावर 4 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को फ्रीज कर दिया है, तो 4 2 6 3 है, तो 4 × 12, 4 × 12 और 6 × 12, b - b 12 हो गया यार, ये तो आ गया 0 सारा का सारा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 की पावर 5, सेकेंड रो थर्ड कॉलम फ्रीज कर दिया, तो 4 × 2 = 8, -6 × 3 = 18। फिर से करता हूँ, देख सकते हैं, चेक करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ होती हैं। 4 × 2 = 8 है, और 6 × 18 है। 10 माइनस क्या है, बट -1 की पावर यहाँ पे भी -5 है, ये 5 पावर है, तो ये ऑड है, तो ये माइनस होगा, माइनस प्लस का 10। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 की पावर 4 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को 6 × 3 = 18, 4 × 2 = 8, 18 में 8 गया 10, -1 की पावर 4 है, इवन है, तो ये प्लस का रहेगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम 6 × 24, ऐसे लिख लें, 6 × 4 = 24, क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम को किया ना, 2 × 4, -1 की पावर 4 5 है, ऑड है, फिर माइनस हो जाएगा। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 × 4 = 16, -3 × 6, 10 बनेगा, 16 में से 6 गए, और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि -1 की पावर 6 है, जो इवन है। 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10, इसको हम कर देते हैं ट्रांसपोज। 0 30 -20
-5 0 10 10 -20 एंड 10। तो लीजिए ये मैंने ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ए को निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स अभी आप इसको यहीं पे पॉज ऑन कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद में मिटा दूंगा इसको। लीजिए अब मैं एडजॉइंट ए तो मैं निकाल चुका था, उसको मैंने लिख दिया दोबारा से। अब मुझे निकालना पड़ेगा पहले ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने निकाला था 50, तो 1 अपॉन 50। एडजॉइंट ऑफ ए 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ये निकल चुका है ए इनवर्स। मुझे निकालना है एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। मैंने आपको बताया हुआ है कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स का मतलब क्या होगा 1 अपॉन 50 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। और बी क्या था इसमें 60 90 एंड 70। इसको करते हैं 0 इंटू 60 0 आ जाएगा वही थर्ड, 3 इंटू 1 का बनेगा ये 0 इंटू 60 0 -5 9 5 45 प्लस के 700 30 इंटू दिस 1800 19 के 0 0 माइनस के 7 बने 14 2 0 20 इंटू 60 माइनस के 1200 10 इंटू 90 प्लस के 900 10 इंटू 7 70 700। लीजिए यहाँ पर आपका आ रहा है एक्स वाई जेड, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 700 में से 450 गए 0 5 और 6 में से 4 गए 2, तो यह रहेगा 250 250। 1800 में से 1400 गए 0 0 8 4 गए 400 9 7 16 1600 में से 1200 जाने हैं, तो क्या आ जाएगा 400। 1600 में से 1200 गए 400। तो मैंने 50 से डिवाइड किया, 250 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 50 से 5 में 25, तो ये आ रहा है 5 50 को 400 को 50 से किया 5 में 40 8 400 को फिर 50 से किया तो वही 8। तो लीजिए फाइनली एक्स वाई जेड जो है 5 रुपीज़, अगर एक्स क्या था मैंने लिया था, अगर आपको याद हो मैंने लिया था अनियन की कॉस्ट थी पर केजी की, तो 5 रुपीज़ पर केजी अनियन पड़ेंगे। वाई 8 है, मतलब एक्स 5 वाई 8 और जेड भी 8 है। तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ निकाली हैं एक्स वाई जेड, वो अनियन वीट और राइस की पर केजी की कॉस्ट है। तो अनियंस पर केजी 5 रुपीज़ पड़ेंगे, वीट पर केजी 8 रुपीज़ पड़ेगी और राइस पर केजी 8 रुपीज़ पड़ेगी। तो ये था इसका सोल्यूशन। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन द सोल्यूशन।